हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ। डांस, फेस्टिवल, फेयर, 5 ईयर प्लान। तो जिन लोगों का हाल ही में गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, CHSL हुआ, CGL हुआ या फिर MTS हुआ, आपका EPFO SSA हुआ, CISF का हुआ, इग्नू का हुआ, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक कवर करवा रही हूँ जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना, मैं आपको वीडियो में ही लर्न करवा दूंगी। नोट्स तो आपको बाद में बनाना है, पहले मेरे साथ एक बार वीडियो में लर्न करना है आप लोगों को साथ में, ठीक है। और जिन पे मैं एस्ट्रिक मार्क कर दूंगी तो वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही हैं। चलो अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट है नृत्य महोत्सव मेला। सब इसी में आ गया और इससे बाहर बिल्कुल आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। सबसे पहले हम असम की बात कर लेते हैं। असम में बिहू इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, क्वेश्चन आता है। और सतरिया, बिहू, सतरिया, अम्बुबाची, बोगली बिहू बोलो या बिहू बोलो, असम लगाना है। बिहू, अम्बुबाची मेला, सतरिया, बोगली बिहू, झूमुर, झूमरी, बागुरुम्मा, ठीक है। ये सब किससे रिलेटेड है? असम से। और एक ये मी दम मी फो, मी दम मी फो असम से, ठीक है। बिहू, बोगली बिहू, सतरिया, अम्बुबाची, बागुरुम्मा, ठीक है, हो गया लर्न। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। सारे स्टेट कवर करवा दूंगी मैं आपके। मेघालय से अगर क्वेश्चन आता है तो चेरी ब्लॉसम या वांगला नृत्य, ये दोनों आपसे पूछेगा। चेरी ब्लॉसम किससे रिलेटेड है? मेघालय से। वांगला किससे नृत्य किससे रिलेटेड है? मेघालय से। और एक और बचा है लहो, उसको भी लर्न कर लो। चेरी ब्लॉसम, वांगला और लहो। नेक्स्ट आता है यूपी। यूपी का क्या क्या है? रासलीला है तो नौटंकी भी होगी। रासलीला हो रही है तो रामलीला होगी, और रामलीला हो रही है तो नौटंकी भी होगी। तीनों तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट आता है होता है काला नमक चावल। बिल्कुल लर्न कर लेना, काला नमक चावल यूपी का है। काला नमक चावल, ठीक है। मैं काला घोड़ा महोत्सव नहीं बोल रही हूँ, ये यूपी में नहीं आएगा, वो महाराष्ट्र में आएगा। अभी हम बात करें काला नमक चावल की, जो यूपी से रिलेटेड है। उसके अलावा क्या हो गया? कजरी, ख्याल, मयूर, चरकुला, ठीक है। रासलीला, रामलीला, नौटंकी, काला नमक चावल, काला नमक चावल, कजरी, ख्याल, चरकुला, मयूर, ये सब यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले हम। नेक्स्ट आएगा आपका केरल। केरल से आता है मकर विलक्कू। मकर विलक्कू, बिल्कुल एस्ट्रिक मार्क लगा दो। केरल, ओनम, ओनम का याद है आप लोगों को। केरल, कथकली, केरल की कथकली, ठीक है। कलारी पायट्टू, केड़ियड्डम, मोहिनी अट्टम, त्रिशूर, कड़िया अट्टम, कोथकली, ये अट्टम हो गया, पायट्टू हो गया, विलक्कू हो गया, थोड़ा अजीब है ना, ये सब केरल से, ठीक है। मकर विलक्कू इंपॉर्टेंट है। ओनम हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, त्रिशूर, कड़िया अट्टम, कोलकली, कोडियट्टम, कलारी पयट्टू। 3-4 बार पढ़ोगे इजीली लर्न हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। केरल का हो गया। अब हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु, पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, तीनों इंपॉर्टेंट है। पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम। जल्लीकट्टू क्या होता है? जल्लीकट्टू में बेलों से लड़ाई होती है, ठीक है। तो पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम और पुथांडू, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। समझ आ रहा है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, 3-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। इसके नोट्स बनाने हैं बट एक बार अभी मेरे साथ लर्न करना है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ बिल्कुल लर्न कर लेना। आप कोई सा भी एग्जाम दो, इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर से आ रहा है। तो एक एक नंबर का सोचना है आपको, ये याद रखना, आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट तेलंगाना स्टेट पे। तेलंगाना क्या क्या है? बोनालू पूछ लिया जाता है, बोनालू तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना। मेधा जात्रा मेला तेलंगाना, बथुकम्मा तेलंगाना। तीन ही तो हैं, बोनालू, बथुकम्मा, मेधाराम जात्रा मेला, तेलंगाना है, बस इतना सा है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़।
हरेली, हरेली बोलेगा तो छत्तीसगढ़ है, हरेला बोलेगा तो उत्तराखंड है। हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। ठीक है, ई की मात्रा लग रही है ना, छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। आगे बताऊंगी हरेला। कर्मा छत्तीसगढ़, राउत, राउत इंपॉर्टेंट है और हरेली इंपॉर्टेंट है। पंथी छत्तीसगढ़, हरेली राउत पंथी कर्मा छत्तीसगढ़। आ गया समझ। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका बोला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला, अभी मैंने आपको बताया था, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, गढ़वाली उत्तराखंड। आप उत्तराखंड में जाओगे ना तो गढ़वाली नेम आपको हर जगह लिखा हुआ दिखेगा। गढ़वाल पैलेस, गढ़वाल, मतलब गढ़वाल नेम आपको दिखेगा इसी उत्तराखंड में। बरदानाटी झूमेला छोलिया नृत्य, बरदानाटी झूमेला छोलिया नृत्य। ये आपके आधे स्टेट तो हो गए कवर। ठीक है, बस इनको आपको फिर से एक बार एक बार फिर से देख लो, लर्न हो जाएंगे। और जिनका CHSL का एग्ज़ाम है पढ़ ले जाना, CGL का है पढ़ लेना आप, EPFO SSA का है पढ़ लेना आप। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर इसको ना मैच वाले उसमें भी पूछ लेता है, तो फिर आपको मैच करने रहते हैं। तो हो गया ना 4 क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से क्या है, राउफ, इम्पॉर्टेंट है भैया, राउफ। कंचोथ, हैरात, हैरात क्या होता है, कश्मीरी पंडितों की महाशिवरात्रि होती है, उसको हैरात बोलते हैं। कूद, राउफ, कंचोथ, हैरात, कूद। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नागालैंड, नागालैंड हॉर्नबिल, हॉर्नबिल नेम आते ही नागालैंड लगा दो आप लोग, तो बिल्कुल पूछा जाता है नागालैंड से हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, राउफ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हॉर्नबिल 10 दिन का होता है नागालैंड। मोआत्सू चोंग या चांग, मोआत्सू चोंग या चेंग, ये नागालैंड से। राजस्थान अपना सबको पता होगा, घूमर 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 राजस्थान। कभी कभी लल्लू क्वेश्चन पूछ जाता है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा था, हाल ही एग्ज़ाम हुआ था जिसमें दाल बाटी किस स्टेट का है, तो ऑब्वियसली राजस्थान का है, तो इसलिए कभी कभी इजी भी पूछ लिया जाता है। तो घूमर राजस्थान, कठपुतली नृत्य राजस्थान, सुई सीनी SSC पूछती है। डेजर्ट फेस्टिवल गणगौर, कालबेलिया, पुष्कर मेला, महाशिवरात्रि। ठीक है, ये सारे तो आप लोगों को याद होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कर्नाटक। कर्नाटक यक्षगान, इम्पॉर्टेंट, यक्षगान। सुग्गी, डोलुकुनिया, उगादी कंबाला, उगादी कंबाला यक्षगान, तीनों इम्पॉर्टेंट है। गोरी हब्बा वेरामुड़ी। ठीक है, यक्षगान तो लर्न कर ही लेना, यक्षगान बिल्कुल आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा, लाई हरोबा, खारची पूजा, दोनों इम्पॉर्टेंट है। लाई हरोबा, खारची पूजा, दोनों इम्पॉर्टेंट है। त्रिपुरा, लाई हरोबा, खारची पूजा। मेरे साथ साथ बोलो, तब जाके लर्न होगा, सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होगा। मेरे साथ साथ बोलो, त्रिपुरा, लाई हरोबा, खारची पूजा। ठीक है। मिजोरम, चाप चार कूट, चाप चार कूट बैम्बू, बैम्बू चाप चार कूट चिरऊ, बैम्बू चाप चार कूट चिरऊ, बैम्बू चाप चार कूट चिरऊ मिजोरम से हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे स्टेट कवर हो रहे हैं, जिसमें डांस भी कवर हो रहा है, फेयर भी कवर हो रहा है। शेयर करना वीडियो को। मणिपुर, संगई, संगई पूछ ले, मणिपुर पूछता है। कचाई लेमन मणिपुर, पुंगचोम मणिपुर, योसंग मणिपुर, लाई हरोबा, लाई हरोबा देखो त्रिपुरा का भी है, मणिपुर, पर ऑप्शन में आपको एक ही स्टेट दिया जाएगा, दोनों में लाई। कुछ फेस्टिवल वगैरह ऐसे हैं जो 2 जगह बनाए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर, लाई हरोबा, कांग, संगई, शिरुई, पुंगचोम। ठीक है। हरियाणा सबसे इजी है, सूरजकुंड शिल्पकला, सूरजकुंड शिल्पकला हरियाणा। चले नेक्स्ट पे। महाराष्ट्र, मैंने महाराष्ट्र का पहले ही आपको बताया था, काला घोड़ा महोत्सव। काला नमक कहाँ आता है बताओ, काला नमक कौन से स्टेट में आता है? अगर आपको अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मैडम ने अभी ऊपर पढ़ाया था, यूपी में आता है काला नमक। और वहीं मैम ने बता दिया था काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में आता है, मुंबई में आता है। कितना इजी हुआ। जिसने अगर यही आंसर दिया होगा ना, अभी यूपी का समझ लेना, आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हो। और जिसको नहीं आया होगा ना, अभी काला नमक मैंने पूछा, तो फिर समझ जाना तुम ध्यान से वीडियो देखते ही नहीं हो।
ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में। लावनी महाराष्ट्र की लावनी। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी बहुत फेमस है। गुड़ी पड़वा संगाई और लेजिम, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। एमपी मांडू, एमपी मांडू। नमस्ते ओरछा एमपी। तानसेन खजुराहो टेम्पल एमपी में, इसलिए उज्जैन और कुंभ मेला ये तो एमपी का, आपको याद होगा, बताने की जरूरत नहीं। लोक रंग, लोक रंग पे एस्ट्रिक मार्क कर दो भैया, क्वेश्चन आता है लोक रंग से, बिल्कुल से पूछा जाता है लोक रंग। भगोरिया, लोक रंग भगोरिया मांडू नमस्ते ओरछा खजुराहो मुझे पता है, उज्जैन पता है, रहा तानसेन। इतना इजी हो गया ना एमपी। लो यहाँ पे भी बहुत सारे 18 स्टेट कवर कर लिए हम लोगों ने, पता ही नहीं लगा हमको तो। कर्नाटक का क्या था, यक्षगान, ठीक है। चलो लास्ट लास्ट अब कुछ बचे। गोवा, गोवा से बिल्कुल सिग्मो से क्वेश्चन आता है। गोवा फेस्ट, सिग्मो फेस्ट गोवा में। मांडी, मांडू कहाँ था, एमपी, हाल ही में पढ़ा है मांडू तो, अभी पढ़ के ही निमटे, अगर अभी भी नहीं आया था क्या तुमको, अभी पढ़ के निमटे थे। मांडू एमपी और मांडी गोवा। सो जाओ फेस्टिवल, सो जाओ फेस्टिवल गोवा में आता है, गोवा में जाके सो जाओ तुम। सिक्किम, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम। सागादागा सिक्किम, बुमचू सिक्किम। लोसांग सागादागा बुमचू। आंध्र प्रदेश, आधी रात में पूड़ियाँ कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश आधी रात में पूड़ियाँ कुचिपुड़ी। कोलट्टम आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। उगादी आंध्र प्रदेश। धीमसा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी पढ़ लेना भैया, फ्लेमिंगो उगादी भी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा, धानु जात्रा, उड़ीसा इम्पॉर्टेंट है धानु जात्रा। नोखाई नुआखाई, नोखाई नुआखाई। छऊ उड़ीसा का। राजा परबा उड़ीसा, ओडिशी आते तो उड़ीसा लगाई दोगे नव। राजा परबा पढ़ना। छऊ इम्पॉर्टेंट है, धानु जात्रा इम्पॉर्टेंट है, नुआखाई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उड़ीसा के हो गए ये आपके। 3 टॉपिक क्लियर हो रहे इसमें आपके, याद हो तो। हिमाचल, हिमाचल के है मिंजर मेला। क्या है हिमाचल के, मिंजर मेला। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मिंजर मेला हिमाचल। डांगी हिमाचल। नटी और डंडा नाव। मिंजर मेला आएगा हिमाचल से, अगर आपसे पूछेगा तो मिंजर मेला। अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश मुखौटा। लोसार, पके पागा, बूरी बूट, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल किससे आएगा, अरुणाचल से। युद्ध नृत्य सोलुंग। पके पागा, लोसार, मुखौटा, हॉर्नबिल, बूरी बूट, युद्ध नृत्य सोलुंग, ये सब अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट हम आते हैं झारखंड पे। झारखंड से छऊपाइका, छऊपाइका सरहुल। झारखंड से छऊपाइका सरहुल। झूमर, झ से झारखंड, झ से झूमर, करम। सरहुल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। छऊपाइका सरहुल झारखंड से। पंजाब से बंगड़ा, सबको याद है पंजाब का बंगड़ा, सबको याद है। पंजाब का बंगड़ा, गिद्दा, माघी मेला। बांगड़ा, गिद्दा, माघी मेला। गुजरात का गरबा डांडिया, सबको ही पता है ये। पतंग, माधवपुर मेला इंपॉर्टेंट है। बिहार की छठ पूजा, ये हाल ही में बहुत आता है क्वेश्चन, छठ पूजा कहाँ से, बिहार। सोनपुर बिहार। बिहुला बिहार, ठीक है। लद्दाख, हेमीस इंपॉर्टेंट है, हेमीस लद्दाख, मैंने पहले भी अंडरलाइन कर रखे हैं। जिन पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एस्ट्रिक मार्क लगा रही हूँ, गोला लगा रही हूँ, सबको लर्न कर लेना, इससे पक्का, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये कंफर्म है आपका। टक टोक उत्सव, नारोपा महोत्सव, स्टोक गुरु। हेमिस नारोपा महोत्सव, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पश्चिम बंगाल आपसे पूछा है। पश्चिम बंगाल में आपको गंगा सागर मेला पढ़ना है, ठीक है। ये सारे आपके, मैं इसका आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसके फ़ोटोज़ या फिर पीडीएफ बना के वहाँ पे शेयर कर दूँगी, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे, 5 ईयर प्लान पे। किस पे आएंगे, 5 ईयर प्लान, यहीं लर्न करवा दूंगी, अभी देखना आप कितना मज़े से पढ़ेंगे हम 5 ईयर प्लान को, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहो आप। चलो, पंचवर्षीय योजना क्या होती है भैया, पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता लग रहा है मैम। 5 ईयर प्लान मतलब 5 ईयर का होता है, इसमें जितनी भी योजना है ना सब 5-5 साल की होती है, ये आप लोगों को अच्छे से पता लग चुका होगा,
ठीक है, इसमें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब आपको अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा आ जाए कि जो 5 ईयर प्लान थे वो योजना आयोग में आते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये किस में आता है, योजना आयोग में आता है। ठीक है, अब आपसे योजना आयोग का गठन पूछ ले तो क्या बताओगे, 15 मार्च 1950। इजी सन है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा लर्न। ठीक है, और आपको पता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं योजना आयोग के, प्रधानमंत्री पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कंफर्म है आपको ये बात। चले हम आगे, कैसे लर्न करना है मैम, हमको तो लर्न ही नहीं हो पाते इसके सन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी करवाते हैं आपको लर्न। सबसे पहले आएगा, पहली वाली है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 दिख रहा है आपको, तो 1951 से 56 5 ऐड कर दो 51 में। 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ये आपको सबको पता है। ठीक है, पहली में क्या लगा दिया 1, 51, 5 ऐड कर दिया तो 1951 से 56। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। अब इसका मॉडल आज बहुत बार पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हैरोल्ड डोमर। किस पर, हैरोल्ड डोमर। उद्देश्य क्या है, कृषि विकास है, कृषि को प्राथमिकता है। 3 चीज़ ही पढ़नी है। पहली पंचवर्षीय का योजना का जो टाइम पीरियड है मैम ने बताया था पहली है इसलिए 51 आएगा, क्योंकि 50 को तो उसका गठन हुआ था, 51 में 5 ऐड कर दो 56 तक है। और मॉडल क्या था, हैरोल्ड डोमर था। उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम कृषि को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। हो गया पहली याद। चलो दूसरी पे चलते हैं। दूसरी क्या थी, जब 5 साल का है पूरा प्लान तो 56 पहली 56 पे ख़त्म हुई है तो दूसरी 56 पे स्टार्ट होगी, 5 ऐड कर दो 1961। लर्न भी नहीं करना, लर्न भी नहीं रहेगा तो 5 ऐड कर देना। पहली जहाँ ख़त्म हुई है दूसरी वहाँ स्टार्ट हो रही है, 5 ऐड किया 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना, मॉडल पूछे पीसी महालनोबिस। पहली का क्या था, हैरोल्ड डोमर। दूसरी का क्या है, महालनोबिस। पहला का क्या था, हैरोल्ड डोमर। दूसरी का क्या है, महालनोबिस। पहली में कृषि प्राथमिकता थी उद्देश्य, इसमें क्या है, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता है। पहले कृषि को प्राथमिकता दे दी, फिर सोचा उद्योग क्षेत्र को दे देते हैं। हो गया। और उद्योग में अगर आपसे कभी कभी ये भी इस तरीके से पूछा जाता है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो ये सब किससे, दूसरी से। होगी दोनों याद, हैरोल्ड और पीसी महालनोबिस। 1951 से 56, 56 से 61। अब हम आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जब दूसरी 61 पे ख़त्म हुई थी तो तीसरी 61 पे ही स्टार्ट हुई थी, और 5 ऐड कर दो आप इसमें, कितना आएगा 61 से 66। अगर इसे पूछे ये किस मॉडल पे, तो जैन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। देखो तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाए, तो कभी कभी तो हैप्पी रहते हैं सुखमयी, ठीक है, कभी कभी सैंडी मतलब सैड हो जाते हैं। ठीक है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कभी कभी सुखमय हो गया, कभी कभी सैड हो गया। इजीली लर्न हो गया आपको। 61 से 66 उद्देश्य है कृषि और उद्योग। पहली और दूसरी का जो दोनों को मिला दिया हमने, पहली का कृषि था, दूसरी का उद्योग था, तीसरी में उन दोनों का एडिशन, कृषि और उद्योग दोनों का उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो तीसरी थी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया तो असफल हो गई है। क्यों असफल हो गई है, सबसे असफल योजना बोलते हैं इसको, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, भारत चाइना युद्ध हो गया था 62 में, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था 65 में, सूखा पड़ गया था 66 में, जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था 64 में। कितने सारे क्वेश्चन भी याद हो गए। भारत चाइना युद्ध 62, भारत पाकिस्तान युद्ध 65, सूखा पड़ गया था 66 में, जवाहरलाल 64, इतना कुछ बुरा बुरा हो गया था, तो फिर इसको असफल तो बोलेंगे ना। हो गया लर्न, हुआ या नहीं हुआ है। चलो रिवीजन करते हैं। पहली मैम आपने बताया था कि 51 यहाँ पे पहला आ जाएगा, 5 इसमें ऐड कर देती हूँ तो 56 आ गया। ठीक है, कि कौन सा था, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, दूसरी क्या थी, 56 से स्टार्ट हो जाएगी, 5 ऐड किया मैंने तो 1961 की थी, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये क्या था, कृषि, और ये क्या था, उद्योग। इसमें दुर्गापुर, राउरकेला और वो आ जाएगा। अब देखते हम थर्ड में क्या था। थर्ड में था आपका थर्ड 3 तिगाड़ा काम बिना, एक तो असफल थी, और 1961 से 5 ऐड कर दो 66 हो गया। असफल योजना रही है, और 3 तिगाड़ कभी तो सैड रहता है, कभी ना सुखमयी खुश रहता है, तो वो हो गया। ठीक है,
चीन भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, सूखा पड़ गया था, और एक और क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। इजी हो गया, कुछ लगा, हो गया याद तीनों योजना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, आपको एक बात बता दूं, बीच बीच में इसमें क्या आया था, योजना अवकाश आए थे, तीन योजना अवकाश आए थे। अब मैम उन तीनों को कैसे लर्न करेंगे, बिल्कुल लर्न करेंगे, मैं करवाऊंगी आपको लर्न। वो कब कब आए थे ये आप देखो। जब तीसरी हो गई, मैंने अभी बताया था आपको, तीसरी वाली हो गई आपकी, असफल हो गई, फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब तीसरी हो गई, अब असफल हो गई, अब थोड़ा सा हम अवकाश ले लेते हैं। तो पहला अवकाश आया था, योजना अवकाश आया था, तीसरी के टाइम आया था, 66 पे ख़त्म हुई थी थर्ड, तो कितने साल का आया था, 66 से 69 तक आया था। ठीक है, 66 से 69 तक आया था पहला योजना अवकाश। इन्होंने सोचा 66 से अब 3 साल का अब गैप ले लेते हैं, पहले असफल हो चुकी है, तो तीसरी के बाद आया था। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, मैं आगे कुछ बात बताऊंगी आपको, अच्छे से मेरे साथ बने रहना। 3 योजना याद होगी, तीसरी के बाद योजना अवकाश आ गया पहला वाला 66 से 69। अब हम आते हैं चौथी पे। चौथी कब से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली 69 पे जब योजना अवकाश खत्म हुआ है, फिर वापस चौथी पे आ गए, तो 69 से 74। गॉड गिल फॉर्मूले पर यह आधारित है। इसका उद्देश्य है स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व। क्या उद्देश्य है इसका, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व। अब देखो, कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा चौथी में हुई थी, चौथी है तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसके टाइम होता है, इसरो का स्थापना भी इसके टाइम हुई थी। तो देखो कभी कभी पूछा जाता है इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ था, तो चौथी के टाइम हुआ था। इसको इस फॉर्मूले पे आधारित है, गॉड गिल पे है। पहली किस पे थी, हेराड पे थी। दूसरी किस पे थी, पीसी महालनोबिस। तीसरी किस पे थी भैया, तीसरी सुखमय सैड हो रहा था, सुखमय चक्रवर्ती। आया समझ, ऐसे याद कर लो। चौथी किस पे, गॉड गिल में। पहली का क्या था, कृषि। दूसरी का क्या था, उद्योग। तीसरी कृषि प्लस उद्योग। तीसरी असफल थी। और चौथी क्या है, गॉड गिल है। चौथी का क्या है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व है। कृषि वृद्धि दर इसी के टाइम पे हुई थी। हो गई 4 याद। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 5वीं आ गई अब आपकी। अब देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको ये लर्न करना है। 4 साल का ही रहा था इसका पीरियड। ठीक है, 74 से 78। ठीक है, एस्ट्रिक मार्क लगा देना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 पे चौथी खत्म हुई थी ना, हुई थी या नहीं हुई थी, 74 पे चौथी खत्म, तो 5वीं 74 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट ये 4 साल के लिए रही थी। ठीक है, तो 78 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटा दो। ठीक है, पहली बार गरीबी हटाओ नारा इसी में ही दिया था गांधी जी ने। ठीक है, 5वीं क्या है, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटा दिया और नारा भी दे दिया। 74 से 78 हो गया, आया समझ में। अब देखो, तीसरी के बाद योजना अवकाश आया था। फिर इन्होंने सोचा जब तीसरे के बाद हमने दे दिया, तो उसके बाद सम संख्या कौन सी आ रही है, 5वीं के बाद योजना अवकाश दूसरे नंबर का आ गया। दूसरा योजना अवकाश आ गया था 5वीं में। ठीक है, सन क्या है, 78 पे 5वीं ख़त्म है, तो 78 से 1980। मैंने बाद लास्ट में लिख रखा है ये सब, अभी सिर्फ मैं हैंड टू हैंड लर्न करा रही हूँ। लास्ट में मैंने आपके तीनों योजना अवकाश का लिख रखा है, अभी आएंगे उस पर भी। पहला कब योजना अवकाश था, तीसरे के बाद। दूसरा क्या, 5वीं के बाद। या तो ऐसे लर्न कर लो, या फिर तीसरी के बाद तीसरा का जो सन था ना, उसमें 12 ऐड कर लो, जैसा आपको सही लगता है वैसे कर लो। बट मेरा तो तरीका ये, तीसरी के बाद गैप आ जाएगा, 5वीं के बाद गैप आ जाएगा, आगे आप देखना 7वीं के बाद आपके गैप आ जाएगा। ठीक है, पहला योजना अवकाश तीसरी के बाद था, दूसरा 5वीं के बाद था। ठीक है, तो 74 से 78 5वीं थी। अब 78 के बाद योजना अवकाश आ गया। 78 से 80 कितने साल का आया, 2 साल का आया था सिर्फ। पहला 3 साल का था, ये 2 साल का है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 5 साल की रहती है। बस 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 4 साल का है, बाकी सब में 5 साल का है। ठीक है, अब छठी में क्या क्या उन्होंने 5वीं पर जोर दिया था, क्या जोर दिया था 5वीं पे, गरीबी को हटाना था। तो उन्होंने क्या किया, रोजगार में वृद्धि कर दी, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। नाबार्ड की स्थापना हो गई थी 1982 छठी पंचवर्षीय में। ये देखो 6 अक्षर है ना, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है ना,
तो छठी पंचवर्षीय योजना। फुल फॉर्म पूछ ली जाए नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई। 2-3 क्वेश्चन याद हो गए। अब हम 7वीं पे आते हैं। छठी किस में ख़त्म हुई थी? 80 से 85। 7वीं 85 से स्टार्ट हो गई थी। कब? 5 साल की रहती है तो 5 ऐड कर दो, 90। ठीक है। 7वीं में क्या था? रोजगार, उत्पादकता, फूड प्रोडक्शन, इस पे जोर दिया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसमें दिया था। गरीबी की माप सबसे पहले इसी के टाइम हुई थी। 7वीं में कुछ भी लर्न नहीं करना, इतना सा लर्न करना है। नेक्स्ट आया 8वीं। अब आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना है आगे की योजना में, बस आपको इतना सा करना है। 7वीं किस पे ख़त्म हुई थी भैया? किस पे ख़त्म हुई थी 7वीं? 7वीं 90 पे ख़त्म हो गई थी ना। अब मैंने अभी आपको आगे बताया था ना कि पहला तो तीसरी के बाद योजना अवकाश आया था, फिर 5वीं के बाद आया, अब 7वीं के बाद योजना अवकाश आ गया था। 7वीं 90 में आपकी ख़त्म हो गई, तो फिर अब आपका तीसरा योजना अवकाश आ गया था। उसका सन क्या था? 90 पे 7 ख़त्म हुई, तो 90 से लेके 1992। ठीक है, 2 साल का। पहला ही 3 साल का था, बाकी सब 2-2 साल के। ठीक है, लास्ट में सब लिख रखा है, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब आ जाओ वापस से इस पे आ जाओ। 8वीं आ गई। अब सारे योजना अवकाश 3 ही थे, जो पहला तो तीसरी के बाद, दूसरा 5वीं के बाद, तीसरा 7वीं के बाद आया था। ठीक है, 8वीं है। 92 पे योजना अवकाश खत्म हो गया। अब आ जाते हैं 92 से 5 ऐड कर दो, 97। 8वीं मानव संसाधन का विकास हुआ था। पीएम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही आई थी। क्या पढ़ना है? मानव संसाधन विकास और पीएम रोजगार योजना 8वीं के टाइम पे आई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 पे वो ख़त्म हुई थी ना, 5 ऐड किया, कितना आया? 2002। न्यायपूर्ण और समानता के साथ विकास उद्देश्य है। बस 9वीं में इतना पढ़ना है आपको। 10वीं 2002 से 7 5 ऐड कर दो, 2007। जस्ट बात आ रही है कौन सी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो कितना याद है। ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें 4 साल का ही था? 4 साल की ही थी वो, बताओ बताओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी मैम, जो 4 साल की थी। जिसने आंसर दे दिया इसका मतलब वो सही जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो, ध्यान से। 9वीं न्यायपूर्ण समानता के साथ विकास। 10वीं गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त। 10वीं का टाइम क्या है? 2002 से 2007, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, व्यापक और तेजी से विकास। 2007 से 2012। ठीक है, जस्ट बाद में आ रहे हैं, बस 5 ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना हमें, सब इसी में ऑलरेडी होता जा रहा है। फिर 12 से 5 ऐड करो, 2017। 12 से 17 तीव्र समावेशी और सतत विकास। ठीक है, बस 2017 में लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। फिर जनवरी 2015 में योजना आयोग को कैंसिल कर दिया गया और नीति आयोग को ले आया गया। आता है नीति आयोग कब आया था? जो 2015 में। ठीक है, अब देखो मैंने योजना अवकाश पढ़ाए थे ना मैंने योजना अवकाश। चलो यहाँ पे फिर से लर्न कर देते हैं। पहला वाला योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? तीसरी के बाद आया था। 3 साल का था, 66 से 69। दूसरा कब आया था मैम? 5वीं के बाद आया था। कौन सा था? 2 साल का था, 78 से 80। तीसरा कब आया था? 7वीं के बाद आया था, 90 से 92। आया समझ में? हुआ लर्न? कुछ भी नहीं करना आपको, 5-5 ऐड करते जाना है। क्या क्या बताया मैंने? पहली का मैंने बताया था हेराल्ड। कैसे सन स्टार्टिंग का याद करोगे? पूछा जाता है। पहली है तो फर्स्ट 1951 से 5 ऐड कर दो। दूसरी में जहाँ पे ये ख़त्म हुई है वहाँ से ये चालू होगी, पीसी महाल नोबिस कहाँ से चालू हो गई? 56 से 5 ऐड कर दो। तीसरी क्या थी तीसरी? हेराल्ड, पीसी और 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, सुखमय और सैंडी से ऐड हो गया और खुशी से हो गया। ठीक है, 56 से 5 61, ये 61 से स्टार्ट हो गई। फिर क्या आ गया? गैप आ गया, तीसरा पंच। इसके बाद तो मैंने अभी लर्न करवाया ही है। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 4 साल का ही था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल के लिए ही थी। ठीक है, बाकी सब में आपको 5-5 ऐड करना है। योजना अवकाश 3 आ रहा है, एक तो तीसरी के बाद आ रहा है, फिर 5वीं के बाद आ रहा है, फिर 7वीं के बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका योजना अवकाश आ रहा है। ये मैंने आपको पंचवर्षीय योजना आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपका एक वो वाला टॉपिक भी मैंने करवा दिया है, डांस महोत्सव। दोनों को अच्छे से लर्न कर लेना, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है।
यहीं से ही आपका सब कुछ बैठ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और जो न्यू स्टूडेंट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, स्टडी विद दिव्या। मैं उस पर इसका PDF अपलोड कर दूंगी या फिर फ़ोटोज़ अपलोड कर दूंगी। स्टडी विद दिव्या को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।